Dream Edu Point. Develop a passion for learning. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका एक बार फिर से अपने चैनल ड्रीम एजू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम पढ़ रहे थे कांस्टेबल बैच के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। हमने भारतीय संविधान के विकास के दो पार्ट पढ़ लिए हैं। उसमें हमने संविधान सभा की मांग के बारे में पढ़ा है, क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ा है और समितियों के बारे में पढ़ा है। तो कल हमने टॉपिक छोड़ा था प्रारूप समिति, तो आज हम अध्ययन करते हैं प्रारूप समिति के बारे में। तो देखते हैं, तो अपना टॉपिक रहेगा आज प्रारूप समिति कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य हैं और इन सदस्यों ने क्या क्या योजनाएं बनाई, क्या क्या इन्होंने समिति के लिए बातें बताई। तो देखते हैं दोस्तों, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अन्य नाम है, पहले वो नाम देखते हैं कि प्रारूप समिति को हम नाम कहते हैं कि मसौदा समिति। इसे हम कह सकते हैं मसौदा समिति, ड्राफ्ट कमेटी। और इसका नाम है, एग्जाम में बहुत बार आता है, पांडुलेखन। ये ध्यान रखना, पांडुलेखन समिति। इनमें से कोई भी नाम आ सकता है एग्जाम में। वो क्या है कि ड्राफ्ट समिति है। प्रारूप को इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्ट समिति, इसको मसौदा समिति भी कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। तो देखो दोस्तों, प्रारूप समिति का सबसे पहले विचार आया, इस समिति का सबसे पहले विचार किसके मन में आया? वो आया बी.एन. राव। कल मैंने बताया था बेनेगल नरहरि राव, ये एक आईपीएस ऑफिसर थे। तो बी.एन. राव इसके सबसे पहले इन्होंने ये विचार रखे। प्रथम विचार किसने रखा? बी.एन. राव ने। कब दिए इन्होंने विचार? ये विचार इन्होंने रखे दोस्तों अगस्त 1947 में। अगस्त 1947 में। और इन्होंने क्या बताया? इन्होंने विचार कर 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियां बताई। 13 अनुसूचियां बताई। तो देखो दोस्तों, प्रारूप समिति को क्या कहते हैं? मसौदा, ड्राफ्ट, पांडुलेखन समिति। सबसे पहले प्रारूप समिति का विचार किसके दिमाग में है? बी.एन. राव, बेनेगल नरहरि राव, एक आईपीएस ऑफिसर। कब दिए? अगस्त 1947 में। इन्होंने 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां बताई। अब इस ड्राफ्ट कमेटी को बेहतर बनाने के लिए, इस ड्राफ्ट को बेहतर बनाने के लिए पेश करते हैं इसके मुख्य जनक, ड्राफ्ट कमेटी के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी डॉक्टर बी.आर. डॉक्टर अंबेडकर इसके असली वास्तविक जनक कौन है? इसके डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। प्रथम विचार किनके मन में आया? बी.एन. राव। ये इस कमेटी को बेहतर बनाने के लिए, इस कमेटी को, इसका नाम क्या लिखते हैं? प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति, इसका पूरा नाम क्या है? प्रारूप समिति का प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। क्लियर? ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन आ सकता है, प्रारूप समिति का पूरा नाम क्या है? प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। तो ये था मसौदा, ड्राफ्ट, पांडुलेखन समिति, इसके नाम, जिसका प्रथम विचार दिया बी.एन. राव, बेनेगल नरहरि राव ने। कब पेश की इसको? अगस्त 1947 में। इन्होंने 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां बताई। और इसको बेहतर बनाने के लिए, मतलब इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए, इसके वास्तविक जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना करते हैं और उसका नाम रखते हैं प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति। तो अब हम जानते हैं कि प्रारूप समिति की वास्तविक स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन है, देखते हैं। तो प्रारूप समिति की स्थापना होती है 29 अगस्त 1947। ठीक है, प्रारूप समिति की स्थापना होती है 29 अगस्त 1947। इसमें टोटल सदस्य होते हैं 1+6, यानी टोटल सदस्य कितने हैं इसमें? 7। तो 7 में 1 का मतलब एक अध्यक्ष होगा और 6 इसके सदस्य है। तो हम उन सदस्य के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अध्यक्ष। तो आपको पता है इसके अध्यक्ष जनक वही डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और दूसरे सदस्य देखते हैं कौन कौन है इसके। दूसरे सदस्य है इसके एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन
गोपाल स्वामी अयंगर, और दूसरे ही है इसके अंदर, दूसरे हैं कृष्णा स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अयंगर। और तीसरे सदस्य इसके हैं जो कांग्रेस से थे, के.एम. मुंशी, पूरा नाम क्या था, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी। ये कहाँ से थे, कांग्रेस के सदस्य थे मुख्य। वैसे तो अम्बेडकर साहब भी थे, पर ये कांग्रेस के पूर्णकालिक सदस्य थे। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सैयद मोहम्मद सादुल्ला, क्लियर। और दो इसके सदस्य हैं, 5 नंबर पे थे इसके सदस्य है B.L. मित्तर, और छठे और अंतिम सदस्य है इसके D.P. खेतान, क्लियर। तो ये 5 नंबर और 6 नंबर सदस्य, यहाँ पे B.L. मित्तर जी की शारीरिक अवस्था सही नहीं होने पर इन्होंने क्या दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। और इनकी जगह शामिल हुए एन माधव राव, ठीक है। कि B.L. मित्तर जी इनकी शारीरिक अवस्था सही नहीं थी, इसलिए इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और इनकी जगह थे एन माधव राव। और D.P. खेतान जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। D.P. खेतान की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और इनकी जगह थे T.T. कृष्णामाचारी, ठीक है। ये थे प्रारूप समिति के सदस्य। इनमें कृष्ण भगवान के नाम ही आते हैं, सारों में कृष्ण भगवान के नाम याद है, तो इनके सदस्यों के भी नाम याद है। तो देखो, अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति की स्थापना हुई 29 अगस्त 1947। टोटल सदस्य कितने, 7, जिसमें 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य। सदस्य कौन कौन थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अयंगर, गोपाल जी, कृष्ण जी, कन्हैया जी, और उसके बाद में के.एम. मुंशी, ये कांग्रेस से थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये एकमात्र मुस्लिम थे। और B.L. मित्तर, इनकी शारीरिक अवस्था खराब थी, इसलिए इन्होंने त्याग पत्र दिया और इनकी जगह आए एन माधव राव। और उसके बाद है D.P. खेतान जी। D.P. खेतान की मृत्यु हो गई तो उनकी जगह पे आए T.T. कृष्णामाचारी। ये प्रारूप समिति के क्या थे, सदस्य और अध्यक्ष। अब ये प्रारूप समिति अपना बिल पेश करती है, वो देखते हैं। तो ये कमेटी क्या करती है, 21 फरवरी 1948 को बिल पेश करती है। ये उसमें सुधार करने के बाद अपने आंकड़े बताती है। तो ये 315 अनुच्छेद बताते हैं। ये कमेटी पूरी 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां पेश करते हैं। 8 अनुसूचियां पेश करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बताया इन्होंने 21 फरवरी 1948 को। और इसके बाद 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, इनके बारे में बैठकें होती रही, अधिवेशन होते रहे। उसके बाद क्या होता है कि अंतिम रूप का 26 नवंबर 1949 को नाम याद आता है कि इस दिन हमारा संविधान क्या हुआ था, अधिनिर्मित लागू हुआ था। इस दिन लागू हो गया था संविधान 26 नवंबर 1949 को। तो यहां पर क्या करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बिल पेश करते हैं। एक बिल पेश करते हैं। उस बिल का नाम देखो दोस्तों, याद रखना, दी कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय दी असेंबली बी पासड। तो ये दोस्तों नाम याद रखना, 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बिल पेश करते हैं एक समिति के द्वारा। उस बिल का नाम क्या था, दी कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय दी असेंबली बी पास्ड। ये बिल एक रखा था। तो यहाँ पर
ड्राफ्टिंग कमेटी प्लस अदर समिति एक बना देती है प्रारूप। यहां से क्या बन जाता है, ये एक प्रारूप बन जाता है। तो ये था हमारी प्रारूप समिति। तो 21 फरवरी 1948 को बिल पेश किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उस समय 315 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बिल पेश करते हैं, उसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली भी पास्ट। ड्राफ्टिंग कमेटी और समिति मिलकर एक प्रारूप बन जाता है। तो यहाँ इस 26 नवंबर 1949 को ये अनुच्छेद कितने हो जाते हैं, ये अनुच्छेद की संख्या रहती है हमारे पास 395 और अनुसूचियां कितनी रहती है, अनुसूचियां हैं 8। ये अंतिम रूप से हमारे पास डाटा आया जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को। उस दिन अनुच्छेद 395 अनुसूचियां 8। ये 26 नवंबर को सभी अनुच्छेद लागू नहीं हुए, इनमें मुख्य अनुच्छेद लागू हुए, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये थी प्रारूप समिति। अब हम बात करते हैं अधिवेशन में वाचन की कि कितनी बार रीडिंग हुआ है, कि इस संविधान सभा के जो बिल पेश किए उनको कितनी बार वाचन किया है। तो देखते हैं क्या है वाचन। तो बात करते हैं वाचन यानी रीडिंग, कितनी बार इन कमेटियों के जो भी बिंदु थे उनको पढ़ा गया है। वाचन हुआ है दोस्तों 3 बार। कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो देखते हैं कि अपने 3 बार कौन सा वाचन हुआ। तो प्रथम वाचन ये शुरू होता है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। 9 नवंबर 1948 पहले बार वाचन हुआ, वो इतने दिन चला। उसके बाद दूसरा वाचन होता है द्वितीय वाचन। ये स्टार्ट होता है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। ये कितने टाइम चला, ये लगभग दोस्तों 11 माह चला। ये वाचन हुआ 11 माह। उसके बाद स्टार्ट होता है तृतीय वाचन, अंतिम बार वाचन तृतीय वाचन। ये शुरू होता है दोस्तों 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। क्लियर। तो सबसे बड़ा वाचन था द्वितीय वाचन, ये सबसे लंबे समय तक चला 11 माह। और सबसे छोटा था 5 दिन चला मात्र प्रथम वाचन। अब बात करते हैं तृतीय वाचन। तृतीय वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर तक चला। ये 26 नवंबर तक पूर्ण होने के कारण ही 26 नवंबर को हमारे संविधान के अनुच्छेद लागू होते हैं। अनुच्छेद आंशिक रूप से लागू हो जाते हैं, आंशिक रूप से लागू होते हैं। इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी प्रारूप समिति की अंतिम बैठक, अंतिम योजना, अंतिम प्रारूप पेश किया। इसलिए 26 नवंबर को भारत का विधि दिवस कहते हैं। कौन सा दिवस कहते हैं, विधि दिवस कहते हैं। और 26 जनवरी 1950 वाले दिन को क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस। इसीलिए 26 नवंबर 1949 इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने प्रारूप का अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को पूर्ण होता है। इस दिन संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हो जाते हैं, बाकी होते हैं 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 नवंबर 1949 विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 3 बार वाचन हुआ। सबसे लंबा वाचन है द्वितीय वाचन, ये ध्यान रखना। ये लगभग 11 माह इसका क्या था, वाचन चला था। क्लियर। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद आंशिक रूप से लागू हुए। अब वो देखते हैं कि कौन कौन से अनुच्छेद उस दिन लागू हुए और क्यों जरूरी थे। 26 जनवरी तक का इंतजार कर लेते, क्यों इंतजार किए वो देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ अनुच्छेद आंशिक रूप से पूर्ण रूप से लागू कर दिए थे। कुछ अनुच्छेद तो क्यों किए और वो इतने महत्वपूर्ण क्यों थे कि उन्हें 26 नवंबर को ही करना पड़ा। 26 जनवरी का हमने वेट क्यों नहीं किया, देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद थे वो। तो बात करते हैं 26 नवंबर 1949। हमने पढ़ा
कि इस दिन संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए। इस दिन हमारे संविधान को क्या कर दिया गया? अंगीकृत कर दिया गया। अंगीकृत, अंगीकृत, आत्म अर्पित, आत्म अर्पित। 395 अनुच्छेदों को इस दिन संविधान ने अंगीकृत और आत्म अर्पित कर दिया, परंतु आंशिक रूप से, क्या बात करते हैं? आंशिक रूप से संविधान लागू, आंशिक रूप से संविधान लागू, आंशिक रूप से संविधान लागू 26 नवंबर 1949 को, और जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू, पूर्ण रूप से लागू। संविधान के 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू, इसलिए इसे कहते हैं गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। क्लियर? तो अब देखते हैं अपने 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान लागू। आंशिक, आंशिक का मतलब कुछ अनुच्छेद, तो वो अनुच्छेदों की संख्या है 16। कुछ बुक में 15 भी बताए गए हैं। अपने 16 अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे कि वो कौन कौन से 16 अनुच्छेद इतने इंपॉर्टेंट थे कि 26 जनवरी 1950 का वेट नहीं किया। तो वो अनुच्छेद थे, देखो संख्या अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367। क्लियर? 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। काउंट करें, 16 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16। ठीक है, तो ये 16 अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। एक बार साथ बोलो मेरे, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। ये अनुच्छेद थे नागरिकता के बारे में। उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि उस समय भारत का बंटवारा हुआ ही था। भारत का क्या हुआ था? बंटवारा हुआ था। ये हमने पढ़ लिया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, तो उसके 2 टुकड़े भी हो गए, भारत और पाकिस्तान। तो ये नागरिकता के अनुच्छेद उस दिन लागू इसलिए करने पड़े क्योंकि जनता, जो लोग थे, वो उस देश से इस देश में आ रहे थे, इस देश से उधर आ रहे। तो हमें पता नहीं था कि कौन पाकिस्तानी है, कौन भारतीय है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए हम 26 जनवरी 1950 का इंतजार नहीं कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये नागरिकता के अनुच्छेद लागू किए, क्योंकि हमें कोई पता नहीं था कि कौन सा व्यक्ति किस देश का नागरिक है, इसलिए हमें 26 नवंबर 1949 को लागू किए। कुछ इसमें इलेक्शन के हैं, ये राष्ट्रपति के हैं, ये लास्ट में पंजीकरण के जो मुख्य अनुच्छेद थे उनको इसी दिन लागू कर दिया गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा में बैठक, संविधान सभा के अधिवेशन या बैठक है दोस्त, संविधान सभा के अधिवेशन कितने अधिवेशन हुए थे वे? संविधान सभा के अधिवेशन हुए थे 11 + 1 12। कितने अधिवेशन हुए थे? 12। और एक अंतिम अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। हमारा देश लागू होने, संविधान, हमारे देश का संविधान लागू होने से एक दिन पूर्व 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन लागू हुआ था। ठीक है, ये अंतिम अधिवेशन था हमारा 24 जनवरी 1950 के बारे में। अब हम जानते हैं कि इस दिन कितने क्या क्या चीजें मंजूर की गई, किस किस चीज को अपनाया गया और संविधान बना, उस किताबों में क्या कुछ है वो देखते हैं। सदस्य थे 299। तो इस संविधान पर, इस संविधान के पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य थे 284। 15 सदस्य अनुपस्थित थे, और जिसमें महिला सदस्य कितनी थी? महिला सदस्य वो थी 8। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 8 थी। और इस जो संविधान लीगल बुक है, इसकी कलाकृति किसने की? कलाकृति यानी डिजाइन, कलाकृति या डिजाइन, ये कलाकृति डिजाइन की थी नंदलाल बोस ने। किसने की? नंदलाल बोस।
किसे कह सकते हैं हम, नंदलाल बोस। और इनके सहायक थे साथ में, वो थे राम प्रसाद सिन्हा, राम प्रसाद सिन्हा, ये इनके सहायक थे। क्लियर। और उस संविधान के जो शिल्पकार थे, शिल्पकार थे B.N. राव, शिल्पकार थे B.N. राव, बेनेगल नरहरि राव। और संविधान के जनक किसे कहा जाता है, वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और इस संविधान की कितनी प्रतियां थी, इसकी टोटल प्रतियां थी 3 प्रतियां थी। इसकी मूल कितनी प्रतियां हैं, 3 थी दोस्तों। उसमें से 2 अंग्रेजी में मुद्रित थी, इंग्लिश में, और 1 थी हिंदी में। ये ध्यान रखना, 3 मूल प्रतियां बनाई जो 2 इंग्लिश में थी और 1 हिंदी में थी। अब एक बात आती है, पंडित नेहरू जी के पास एक बहुत बड़ी समस्या है। इस संविधान को लिखा है, हस्त से लिखना पड़ेगा, हस्तलिखित। कोई भी हम चीज उसको हाथ से लिखेंगे तो इतना बड़ा संविधान हस्तलिखित कौन कर सकता है और इतने कम समय में। तो पंडित नेहरू जी की ये एक टेंशन हो गई। तो उन्हें एक किसी जानकार से पता चला कि बिहार के एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनका नाम है प्रेम नारायण बिहारी रायजदा। वो हस्तलिखित में बहुत ही माहिर है। तो पंडित जी नेहरू उनके पास चले जाते हैं, प्रेम नारायण जी के पास, और उनको कहते हैं कि हमें संविधान की प्रतियों को हस्तलिखित लिखवाना है। तो प्रेम नारायण जी कहते जी लिख देंगे। तो नेहरू जी कहते हैं कि आप इसके बदले में क्या धनराशि लोगे। तो प्रेम नारायण जी कहते हैं कि मैं इसके लिए कोई धनराशि नहीं लूंगा, बस मेरी एक मामूली सी शर्त है। नेहरू जी कहते हैं क्या शर्त है जी बताइए। तो प्रेम नारायण जी शर्त ये कहते हैं कि श्रीमान PM साहब नेहरू जी, कि मैं संविधान की जो प्रति लिखेंगे, जो भी पेज है उस पर अंतिम में मेरा नाम लिखूंगा और अंतिम पृष्ठ पर मेरे दादा रामदास जी को मैं समर्पित करूंगा। यही मेरी कंडीशन है, मतलब मेरे हस्ताक्षर होंगे हर पेज के नीचे। तो नेहरू जी कहते हैं जी ठीक है जी, हमें क्या प्रॉब्लम, आप हस्तलिखित करो, आप अपना कर सकते हैं। तो ये लिखो, क्वेश्चन है कि हस्तलिखित करने वाले व्यक्ति, हस्तलिखित करने वाले व्यक्ति, इन्होंने मात्र 6 माह में इतनी बड़ी लीगल बुक तैयार कर दी। कितने माह में, 6 माह में। और इनका नाम है प्रेम नारायण बिहारी रायजदा, प्रेम नारायण बिहारी रायजदा। तो आज भी आप देख सकते हो कि जो संविधान की ओरिजिनल कॉपी है उसके नीचे ही नीचे पेज पर इनके साइन हुए हैं प्रेम नारायण बिहारी रायजदा के। तो ये थे शिल्पकार। और इसके बारे में अब हम जानते हैं और भी संविधान के बारे में। जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, लागू किस दिन हुआ, 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी को लागू हुआ, तो उस दिन जो दर्शक दीर्घा थी, दर्शक दीर्घा मतलब पेश किया गया था एक स्टेडियम में, तो वहां 53,000 लोग मौजूद थे। कितने लोग मौजूद थे, 53,000 लोग वहां पर क्या थे, मौजूद थे उस समय। और संविधान पर खर्च कितने रुपए हुआ, खर्च राशि है 63,96,729 रुपए। और ये भी राशि है 22 नवंबर तक। कब की है, 22 नवंबर 1949 तक। कब की है, 22 नवंबर 1949 तक। क्लियर। और इसके पेज कितने हैं दोस्तों, पेज है इसके 251। संविधान के पेज कितने हैं, 251। और शब्द कितने हैं इसमें लिखे गए, जो शब्द हैं वो है 1,17,369। कितने शब्द हैं, 1,17,369। और इसे कहाँ रखा गया था, इसे रखा गया सेंट्रल हॉल नई दिल्ली, सेंट्रल हॉल केंद्रीय सभा, सेंट्रल हॉल नई दिल्ली। तो ये संविधान के बारे में रोचक जानकारी थी। ठीक है, देखते हैं दोबारा। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य थे 284। टोटल सदस्य हमारे पास कितने हैं, 299, जिसमें से महिला सदस्य कितनी हैं, 8 महिला सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। और कलाकृति डिजाइन करने वाले व्यक्ति थे नंदलाल बोस, और शिल्पकार थे B.N. राव, बेनेगल नरहरि राव। जनक संविधान के होंगे B.R. अम्बेडकर। और इसकी प्रतियां कितनी थी संविधान की, मूल प्रतियां 3 थी, 2 इंग्लिश में और 1
हिंदी में, और हस्तलिखित करने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने 6 माह में लिखा प्रेम नारायण बिहारी रायज़दा। और दर्शक दीर्घा में जब संविधान को पेश लागू किया गया 53,000 लोग वहां पर मौजूद थे। इस पर खर्च राशि हुई है 63,96,729 रुपए 22 नवंबर 1949 तक। और इसमें पेज है 251 शब्द है 1,17,369। और कहां रखा गया है? सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में। तो बात करते हैं हस्ताक्षर। संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसने किए? प्रथम हस्ताक्षर तो अपने देश में प्रथम हस्ताक्षर हमेशा पीएम करते हैं और अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति करते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं वो अधिनियम पारित हो जाता है। तो प्रथम हस्ताक्षर उस समय हमारे पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान पर पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अंतिम हस्ताक्षर करने वाले कौन है? मैंने बताया राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अपने राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति, राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति है हस्ताक्षर बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। ये सारे क्वेश्चन ध्यान में रखना। हर क्वेश्चन यहाँ कम से कम 20 क्वेश्चन बने हैं एक एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम में आने के लिए 20 क्वेश्चन है आपके पास में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो ये था हमारे संविधान का एक विकास, संविधान के विकास का सामान्य सा परिचय। अब हम संविधान के देख लेते हैं कि राष्ट्रीय गान को कब लागू किया गया और राष्ट्रगीत को कब लागू किया। थोड़ा सा जो बचा है और बाद में पढ़ते अपने अंतरिम सरकार, जो स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल कौन सा है वो देखते हैं। तो अपने अंतिम में पढ़ लेते हैं संविधान। संविधान के बारे में अंतिम निष्कर्ष हमारे पास क्या निकल के आते हैं कि निष्कर्ष के 2 बिंदु अपने दोनों बिंदुओं को अध्ययन करता है। एक तो जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, मतलब कब हुआ? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। और एक आज हम वर्तमान की बात कर लेते हैं। आज की बात वर्तमान, ठीक है। तो जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन हमारे पास अनुच्छेद की संख्या थी 395। क्लियर? और भाग थे हमारे पास 22। कितने थे भाग? 22। और अनुसूचियां थी 8। क्लियर? और आज वर्तमान के समय में भी अनुच्छेद कितने हैं हमारे पास? 395। और भाग कितने हैं? 22। और अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूचियां हैं 12, ठीक है। और इन्हें गणना की दृष्टि से आज हम इसको अनुच्छेदों को 465 मानते हैं, कोई 448 मानता है, इसे 25 मानता है, ये तो 12 है ही है। तो मतलब सिर्फ बदलाव आया है अनुसूचियों में, जो 8 से बढ़कर 12 हो गई, ठीक है, संविधान के बारे में। अब हम देखते हैं कि हमारे 26 नवंबर को इस दिन क्या हुआ था? इस दिवस को हम कहते हैं विधि दिवस। क्या कहते हैं इस दिन? विधि दिवस। 26 नवंबर 1949 को क्या कहते हैं? विधि दिवस। और बात आती है, एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वो होती है 24 जनवरी 1947। 24 जनवरी 1947। इस दिन क्या था? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक, जिसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? 1911 में। ध्यान रखना, 1911 में पहली बार गाया गया इसको। और पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया 1896 में, ठीक है। राष्ट्रीय गीत गाया गया पहली बार 1896 में और राष्ट्रीय गान गाया गया पहली बार 1911 में। और एक आता है तिरंगा झंडा। बात करते हैं तिरंगे के बारे में। किसके बारे में? तिरंगा झंडे को कब स्वीकार किया गया था भाई? तिरंगे झंडे को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947। देश आजाद होने से पहले ही तिरंगे को स्वीकार कर लिया गया था, 22 जुलाई 1947। और दूसरा, हमारा देश पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950।
देखो दोस्तों, एक बात ये आती है कि 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान एकदम पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। तो 26 जनवरी 1950 का वेट क्यों किया? इसी का एक रीजन है कि 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर लाहौर में स्वतंत्रता दिवस भारत का मना चुके होते हैं। कौन सी तारीख को? 26 जनवरी को। इस 26 जनवरी के दिन ही उन्होंने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता झंडे को, अपना भारत के स्वतंत्रता के लिए झंडे को लहरा दिया था। इसलिए इस तारीख को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियों के तहत। अब हम जानते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल अंतरिम सरकार क्या है। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, क्लियर? स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। तो प्रथम मंत्रिमंडल में सबसे पहले प्रधानमंत्री पीएम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। क्लियर? इनके पास एक विभाग और था, वो था विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्री भी कौन थे? पंडित नेहरू। क्लियर? और उप प्रधानमंत्री लौह पुरुष, उप प्रधानमंत्री थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? और इनके पास भी एक विभाग और था, वो था गृह मंत्री का। किसका था? गृह मंत्री भी थे सरदार पटेल। और उसके बाद हम बात करते हैं रक्षा मंत्री की पावर थी सरदार जी के पास बलदेव सिंह। कौन थे जी? बलदेव सिंह। फिर बात करते हैं हम रेल मंत्री। उस समय रेल मंत्री बने थे जॉन मथाई। कौन थे रेल मंत्री? जॉन मथाई। ये एक ईसाई थे, जॉन मथाई। और उसके बाद बात करते हैं वित्त मंत्री थे उसमें षणमुख सेठी उस समय। और बात करते हैं कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद। और शिक्षा मंत्री थे मौलाना आजाद। और एक थे उद्योग मंत्री। उस समय के उद्योग मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और थे श्रम मंत्री, एक इसमें थे श्रम मंत्री थे बाबू जगजीवन राम। इस प्रकार का मंत्रिमंडल था। और भी मंत्रिमंडल थे, ये मुख्य मंत्री थे। तो ये थे स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। तो इसमें सबसे बात मैं बता देता हूं कि स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो षणमुख सेठी करते हैं, और दूसरा गणतंत्र भारत का वो करते हैं जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत का जो बजट पेश करते हैं षणमुख सेठी, और गणतंत्र भारत का करते हैं जॉन मथाई। और मंत्रिमंडल से सर्वप्रथम त्याग पत्र देने वाले मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे वो? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और एक चीज है कि सबसे लंबे समय तक मंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति थे बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री। ये था अंतरिम स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल 1947 के बाद में। तो ये था हमारा संविधान सभा के विकास का टॉपिक यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में संविधान की विशेषताओं के बारे में जिक्र करेंगे, जिसमें संविधान के स्रोत लिए गए हैं, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।